मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सभी विषयों की ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है। इस पुस्तिका को 15 जनवरी से 2 फरवरी तक हमें सभी विषयों को भर करके अपने स्कूल में जमा करना है, जिससे जो हमारे क्लास टीचर हैं उसको चेक करें और उसमें नंबर दे सकें। तो आपको ये सभी विषयों की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भरना है। आज हम इस कक्षा 7वीं की विज्ञान की जो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है इसको हम भरेंगे और लिखेंगे। तो देखिए आगे हम इसको भर लेते हैं। ये जो हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है और इसमें जो ये पूरा वर्क करना है, हमें जितना काम है वो सभी हमें इस पे करना है। तो देखिए आगे हम देखते हैं इनके प्रश्नों को। तो यहाँ देखिए ये है हमारा पाठ 2 प्राणियों में पोषण। इनके ये अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। इसमें है प्रश्न क्रमांक 1, मानव पोषण के चरणों को सही क्रम में लिखिए। तो ये जो है अभी अलग अलग इनके क्रमांक दिए गए हैं। तो हमें पहले किसको लिखना है? इसमें है पाचन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण, निष्कासन और सर्वांगीकरण। तो ये दिया गया है। अब हमें इनको क्रमशः जमाना है। तो पहले हमारा आएगा निष्कासन, फिर इसके बाद आ जाएगा स्वांगीकरण, फिर इसके बाद नंबर 1 जो पहले दिया था इसको यहाँ तीसरे नंबर पर लिखना पाचन, चौथे नंबर पर हमें लिखना है अवशोषण, फिर इसके बाद अंत में लिखना है अंतग्रहण। ये हमें इसके क्रम से लिखना थे। अगला प्रश्न देखिए, इनको लिख लीजिए और अगले प्रश्न को देखिए। तो यह देखिए प्रश्न क्रमांक ये 2 दिया है, पाचन में सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। जो हमारे पचने में सहायक ग्रंथियां होती हैं कौन कौन सी हैं? तो ये सबसे पहले हमें दिया है कि सहायक ग्रंथियां जो हैं इसमें लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय हैं। ये सभी हमारे पाचन के लिए सहायक हैं। अगले प्रश्न को देखिए, इसको लिख लीजिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 3 दिया है कि आमाशय की कार्य प्रणाली लिखिए। पित्त कहाँ निर्मित होता है? यह भोजन के किस घटक के पाचन में सहायक करता है? तो इसका उत्तर होगा कि पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा के पाचन में सहायक करता है। ठीक, अगले प्रश्न को देखें। यदि आप प्रश्न क्रमांक 4, विभिन्न प्रकार के दांतों के नाम लिखिए। तो अब दांत कौन कौन से होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं? ये देखिए इसमें हमने लिखा है कि मनुष्य के मुंह में 4 प्रकार के दांत होते हैं। दांतों की संख्या कुल कितनी? 32 होती है। नंबर 1 कृंतक यानी छेद करने वाले दांत, इनको कहते हैं इंसिसोर। नंबर 2 में है अग्र चवणक, जो आगे चबाने वाले होते हैं इनको अग्र चवणक बोलते हैं दांत। और चवणक दांत जो हमारी अंदर वाली दाढ़ें रहती हैं, और रदनक यानी भेद करने वाले दांत। तो इस प्रकार से हमारे 4 प्रकार के दांत होते हैं, इनको आप लिख लीजिए। अब यहाँ देखिए ये दिया गया है अति लघुत्तरीय प्रश्न। कुछ हमें ये बड़े प्रश्न दिए गए हैं। तो यहाँ देखें प्रश्न 5 को, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। इसमें कौन सा रस स्रवित होता है और तथा यह किस घटक के पाचन में सहायक है? तो इसका उत्तर होगा कि ये यकृत यानी लीवर में शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहलाती है। यहाँ होता है ग्रंथि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जो शरीर के विकास के लिए आवश्यक हार्मोन प्रोटीन का स्राव करती है, वह संश्लेषण भी करती है। तो इसका हमें यह उत्तर लिख लेना है। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए, तो देखिए ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 6, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिनका पाचन रूमिनेंट यानी जुगाली करने वाले जो जानवर हैं उनके द्वारा किया जाता है, परंतु मानव द्वारा नहीं। इसका क्या कारण है? तो एक जुगाली होती है, आपने देखा होगा जानवर उसको चबाते रहते हैं, उसको कहते हैं जुगाली। तो जो इसका हमें प्रश्न का उत्तर लिखना है, यह देखिए इसमें जो दिया गया है हम इस प्रकार से लिखेंगे कि उस कार्बोहाइड्रेट का नाम सेल्यूलोज है। क्या है? सेल्यूलोज, जिनका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं। सेल्यूलोज रूमिनेंट यानी जुगाली करने वालों द्वारा बचाया जा सकता है, लेकिन मनुष्य में नहीं। क्यों? क्योंकि जो रूमिनेंट होते हैं, ये जो रूमिनेंट हैं, रूमिनेंट के पास एक बड़ी थैली जैसे संरचना होती है जिसे अंधनाल कहा जाता है, जो ग्रसनली और छोटी आंत के बीच होती है।
ठीक, हमें इसके प्रश्न को लिख लेना है। तो इसके प्रश्न को उत्तर को लिख लीजिए अच्छे से और इसको याद भी कर लीजिए। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, इसमें है दीर्घरोम क्या है? यह कहाँ पाए जाते हैं एवं इनके कार्य लिखिए। ये कहाँ पाए जाते हैं? तो दीर्घरोम देखिए, उत्तर है इसका कि क्षुद्रांत पाचित भोजन को अवशोषित करने का मुख्य स्थान है। क्षुद्रांत आंतरिक जो हमारी भित्ति रहती है या अस्तर उसको बोलते हैं, वो अंगुली जैसी संरचनाओं यानी प्रवर्ध में विकास होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम में वाहिकाओं की बहुतायत होती है, बहुत सी होती हैं, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं का या कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। तो यह है इसका उत्तर, इसे आप लिख लीजिए। अगले प्रश्न का उत्तर देखिए। प्रश्न क्रमांक 8 दिया है, आमाशय क्या है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? आमाशय क्या है? इसकी कार्य प्रणाली को समझाइए। तो इसके अंतर्गत इसका उत्तर है कि इसके अंतर्गत भोजन में उपस्थित विभिन्न उपयोगी अवयवों का शोषण और अवशोषित पदार्थों का निष्कासन होता है। मानव के पाचन तंत्र में एक आहार नाल और ये सहयोगी ग्रंथियां उनमें रहती हैं। यकृत, अग्नाशय, आहार नली, नाल, मुख गुहा, ग्रसनी, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार से बनी होती है। यह सहायक पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथि भी है, यकृत है, पित्ताशय है और अग्नाशय है। ये हमारी इसमें सहायक पूरी कार्य प्रणाली होती है जो हमारा भोजन पचता है। ठीक, इसको लिख लीजिए और अगले प्रश्न को देखिए। अब देखिए, ये प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है। इसमें है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए एवं उनके मुख्य भागों को लिखिए। तो हमें ये चित्र बना लेना है और इसमें जो इसके पूरे भाग दिए गए हैं, इन सभी भागों को लिख लीजिए। ये सभी दिए गए हैं तो इनके सभी भागों को लिख लीजिए। ये चित्र बना लीजिए पूरा। इस प्रकार से हमें पूरा ये चित्र बना लेना है और इनके सभी भागों को लिख लेना है। आपसे यदि ये कलर करते ना बने तो कलर नहीं करना है, बाउंड्री बस बना लीजिए इनकी और उनके नाम लिख दीजिए। ठीक, अगले प्रश्न को देखिए। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 10 ये दिया गया है, अभिमा में भोजन एवं पाचन को सचित्र समझाइए, यानी हमें इसका चित्र भी बनाना है। तो ये देखिए, इसका चित्र इस प्रकार से हम बना लेंगे अपनी कॉपी में। यहाँ केंद्रक रहता है, यहाँ खाद्य कण होते हैं, यहाँ इसमें ये पादाप यानी कूटपाद होता है, यहाँ खाद्य रक्तिका होती है और ये खाद्य कण होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बना लेना है और इसका हमें उत्तर भी वर्णन इस प्रकार से लिख देना है। तो ये देखिए, इसमें हमने लिख दिया है कि अमीबा एक प्रकार का सिंगल कोशिका होती है। प्रोटोजोअल जो जीव होता है, एक अमीबा में न्यूट्रिशन एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जिसे फगोसाइटोसिस कहा जाता है और यह भोजन ज़्यादातर छोटे बैक्टीरिया, एल्गी या अन्य पौधों या मृत जानवरों जो अमीबा के आसपास उपलब्ध होता है। यह एक आश्चर्य की बात है कि अमीबा जिसके पास मुंह नहीं होता है और ना ही कोई सक्शन तंत्र होते हैं, वास्तव में भोजन लेते हैं। यह केवल और केवल आकारहीन सेल्स हैं। इनके आकार नहीं होते हैं लेकिन ये भोजन तो करते हैं। तो ये हमें पूरा इसका विवरण लिख लेना है अपनी कॉपी में। ठीक, आज हमने इन सभी प्रश्नों को समझा है और इनको कॉपी में लिख भी लिया है। आगे हम अगले पार्ट को फिर देखेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे देखिए लाल से ये सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको आप क्लिक कर दीजिए, टच कर दीजिए तो आपका चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे मेरी आगे की वीडियो आपको सबसे पहले खोजना नहीं पड़ेंगी, यूट्यूब पर सीधे सबसे पहले आपको दिखने लगेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।